गुड इवनिंग। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ साइंस का क्लास 8 का। चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए का चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम ऑक्योर इन नेचर एज फ्री मेटल्स। तो ये भी दिया हो गया है आपका। फ्री मेटल्स में ये फ्री मेटल के फॉर्म में मिलते हैं, इनका कोई और या मिनरल्स नहीं होता है। नंबर 2, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। हार्ड सॉलिड तो काफ़ी मेटल होते हैं, बट कुछ मेटल जैसे मरकरी है ये लिक्विड होते हैं। मेलेबल कुछ मेटल होते हैं, कुछ मेटल नहीं हो पाते हैं, नहीं होते मेलेबल। डक्टिलिटी भी उनकी एक प्रॉपर्टी है, बट गुड कंडक्टर जो है सभी मेटल्स होते हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नंबर 3 का आंसर है, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद। जैसे CO जैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सब ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। नंबर 4, विच मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी भी लेवल में बहुत लो होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं HCl के साथ। बट जिंक कर लेता है, और जिंक जो है हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता है HCl से, और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द एल्युमिनियम डिप्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। व्हाट कैन वन कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो एल्युमिनियम को जब आप डिप करते हो फेरस सल्फेट में, इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये डिस्प्लेस कर देता है आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो एल्युमिनियम का आपने देखा, एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी लेवल जो होता है आयरन से ज़्यादा होता है, इसलिए वो फेरस सल्फेट में से एल्युमिनियम फेरस को सेपरेट कर देता है और सल्फेट बना लेता है। तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 पिंस मेड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर kept in moist air for several days. Of this, which pin will rust? तो जैसे रस्टिंग फॉर्मेशन आयरन में तो होती है, दैट इज़ वेल नोन, बट कॉपर में भी स्लाइटली होती है, उसके बाद एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर में, और एल्युमिनियम में भी रस्टिंग होती है। तो ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरन पाइप कोटेड विथ डैश इज कॉल्ड ए गैल्वेनाइज पाइप। तो जिंक की जो कोटिंग का करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच नॉन मेटल इज नाइदर ए गैस नॉर ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन यहाँ दिया हुआ है आपका, ब्रोमीन इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो माइक्रोचिप्स आर मेड विथ सेमी कंडक्टर मेड ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो होता है बेसिकली एक नॉन मेटल है, बट एट सर्टेन कंडीशंस वो है जो एज ए कंडक्टर का काम करता है, दैट इज इट इज, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच नॉन मेटल इज यूज इन फ्लोरेसेंट लाइट्स इन एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेस। तो नियॉन गैस जो है इसमें यूज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये था। अब आते हैं ना बी सेक्शन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। नंबर 1, एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, मेटल एंड नॉन मेटल्स। नंबर 2, मटेरियल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड, यहाँ डक्टाइल लिखा है बट इट इज़ ए malleable, and those which can be ductile and which can be beaten into thin foils are called malleable. Okay, and then number 3, the metals sodium and potassium float on the water. Correct. Number 4, oxygen is non-metal while calcium is a metal. Question number 5, non-metal except bromine are either gas or solid at room temperature. तो ब्रोमीन जो है लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 7 है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है ऑल्दो नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। आपका सेक्शन सी में आ जाते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि द मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। नो, मेजॉरिटी एलिमेंट्स जो है मेटल्स हैं, तो ये फॉल्स हुआ। नंबर 2, सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। नो, इट इज़ द फॉल्स, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, वो डक्टाइल नहीं रहते हैं। नंबर 3 है, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। नो,
रिजल्टिंग इनटू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेस रिएक्टिव नहीं, मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड से। Question number 4. When iron nails are dipped into a solution of copper sulfate, they get coated with copper because copper is more reactive than iron. No, copper is not more reactive than the iron. Iron is more reactive. Question number 5. Copper does not corrode on exposure to air. False है, copper में भी corrosion होता है। Question number 6. Mercury is the only non-metal which is liquid at room temperature. तो सबसे पहली बात है मरकरी इज नॉट ए नॉन मेटल, मरकरी इज ए मेटल, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ना ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 है डायमंड विच इज़ वेरी हार्ड एंड शाइनी इज ए मेटल। नो, फॉल्स, हार्ड एंड शाइनी है बट इट इज़ ए नॉन मेटल। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, सेक्शन 8 पे आ जाते हैं, आंसर इन ब्रीफ। तो इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मिनरल एंड एन ओर। तो इसका आंसर हमने यहाँ दिया है, या ए मिनरल इज अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो मिनरल जो होता है एक सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है दैट इज फाउंड इन द नेचर। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल। तो मिनरल जो मेटल्स या जो भी आपके ये हैं क्या बोलते हैं एलिमेंट्स जो हैं फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंपाउंड बना के दूसरे एलिमेंट के साथ में मिलते हैं। तो उन कंबाइंड स्टेट को मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल में से जो ए मिनरल डिपॉजिट दैट कैन बी मिक्सड एंड फॉर्म from and which an element or compound can be obtained profitably is known as ore। तो ओर जो होता है बेसिकली एक मिनरल होता है। उस मिनरल में से आप अगर कोई एलिमेंट निकालना चाहें, जैसे कॉपर का मिनरल्स, कॉपर का ओर है, उसमें से आप कॉपर निकालना चाहें मिनरल में से, तो और वो भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो उसमें बहुत कॉस्टली प्रोसेस करना पड़े और जितनी उसमें मेहनत करी है उसका रिटर्न भी नहीं आए। तो और जो होता है बेसिकली मिनरल डिपॉजिट होता है, उसको हम उसमें से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबल वे में, देन इट इज़ कॉल्ड ए ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है लिस्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये लिस्टिंग इसमें बुक में भी दी गई है। 3 प्रॉपर्टीज मिनरल्स की है। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड Hg, that is mercury, and they are generally hard and strong except sodium and potassium which are soft। now question number 3 देखेंगे इसका, लिस्ट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी इसमें अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक N2O, MgO, कॉपर ऑक्साइड, Na2O। And then number 2, metals when react with the water they form hydroxides or oxide along with the hydrogen, जैसे NaOH, MgO, Al2O3, ZnO, Fe2O3, ये सब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये वो जब ये रिएक्ट कर अलॉन्ग विद वाटर, जब में वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है इनकी। नंबर 3, मेटल्स विच व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन, जैसे Mg की आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 4, डू ऑल मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। क्या सारे मेटल ऐसे करते हैं? नो, ऑल्दो मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन, बट मेटल लाइक कॉपर, जो लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, दे कैन नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड एंड हैंस डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले ज़्यादा एक्टिव कौन है? पोटेशियम है, फिर उसके बाद कम है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, दैट इज आयरन, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब। स्टेट द रूल दैट गवर्न द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय अनदर मेटल। तो ऐसा कौन सा रूल है जो जिसमें मेटल जो होती है डिस्प्लेस कर देती है एक्वस सॉल्यूशन में से बाय द अनदर मेटल। ये मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है, ये रूल ये है कि ये मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दी
फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जैसे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो मैग्नीशियम जो है कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को हटा देगा और खुद इसका सल्फेट बना लेता है, मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे जिंक भी जो है वो मोर रिएक्टिव है फेरस से, तो वहाँ से हटा देता है उसको, आयरन को, और Zn4 दैट इज जिंक सल्फेट बनता है। ऐसे ही आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो कॉपर फेरस सल्फेट बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन बाय टर्म कोरोजन। तो कोरोजन होता है बेसिकली डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू ए मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिल्वर इज मोर लाइकली टू टार्निश नियर ए पेट्रोलियम रिफाइनरी देन इन ए प्लेस फार अवे फ्रॉम इट, एक्सप्लेन वाई। तो टार्निश का मतलब होता है इसमें भी सिल्वर में भी एक टाइप का रिएक्शन हो जाता है, दैट इज़ कोरोजन। सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है रिफाइनरी के आसपास ज़्यादा गैस मिलती है क्योंकि रिफाइनरी में ये गैस लिबरेट होती है, सो विच इज़ प्रेजेंट नियर द पेट्रोलियम रिफाइनरी टू फॉर्म ए ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, से एक कोटिंग बन जाती है कोरोजन जैसी। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड लिस्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पहली प्रॉपर्टी यही है फिजिकल कि ये गैस में या सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। नंबर 2, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर्स, चमक नहीं रहती है। नंबर 3, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। और सिलिकॉन जो होता है सेमी कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। सॉरी मैंने पेज चेंज नहीं किया था। हाँ, नाउ नंबर 10 आएगा कि डू नॉन मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। So non-metal do not replace hydrogen in acids. However, silicon reacts with hydrochloric acid to form silicon tetrachloride, releasing hydrogen. तो सिलिकॉन की HCl के साथ रिएक्शन करेगी, वे दैट इज डाइल्यूट एसिड है, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में आप देख सकते हैं जैसे गोल्ड है, जिंक है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर और मरकरी है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड नियॉन एंड क्लोराइड। तो इस तरह से आज हमने लेसन 4 देखा था साइंस का, क्लास 8 का, इसके क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज सेक्शन ई, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।